मैं पूर्णिमा सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एएनडी कॉलेज की तरफ से आप सभी का संवाद 10th कार्यक्रम में अभिनंदन करती हूँ और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आज हमारा टॉपिक है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड वोटिंग बिहेवियर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आज के संदर्भ में लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और वोटिंग बिहेवियर बहुत मायने रखती है और बहुत ही सीरियसली इस डिस्कोर्स को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि भारत जो है उस विश्व का सबसे पुराना लोकतांत्रिक व्यवस्था है भारत की, और ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र की बुनियाद वैशाली से ही शुरू होती है। सबसे पहले राजा जो वैशाली के थे, विशाल, वो लोकतांत्रिक पद्धति के द्वारा ही चुन कर गए थे, जनप्रतिनिधि के द्वारा। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम और सोशल सिस्टम, इन दोनों को लोकतंत्र जो है वो इंटीग्रेट करता है और जोड़ कर रखता है। इसलिए लोकतंत्र की ढांचा को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम और सोशल सिस्टम दोनों ही अकाउंटेबल हो। इसके लिए आज बहुत ज़रूरी है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की और वोटिंग बिहेवियर में चेंजेस लाने की। हमारे यहाँ देखा गया है कि राजनीति में, चुनाव पद्धति में, इलेक्शन कैंपेन में कई खामियां हैं, बहुत लूप होल्स हैं जिसको दूर नहीं किया गया है। इस डिस्कोर्स को आगे तक बढ़ाना और इसको एक सख्त कानून के तहत इसको सही करना बहुत ज़रूरी है। मनी एंड मसल पावर, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स, रिलीजन पॉलिटिक्स, सेक्टेरियन पॉलिटिक्स, ये क्या करती है समाज में? समाज को फ्रैगमेंट करती है, फ्रैगमेंटेशन करती है, डिवाइसिव पॉलिटिक्स क्रिएट करती है। इसलिए इस सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के द्वारा इसमें ट्रांसपेरेंसी लानी बहुत ज़रूरी है। मनी पावर चुनाव में आज इतना अहम हो गया है। मनी पावर, मसल पावर और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इन चीज़ों के बिना मुझे नहीं लगता कि चुनाव की गतिविधि आगे बढ़ती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मनी का जो फ्लो होता है इलेक्शन में, इलेक्शन कैंपेन में, इसको कैसे रेगुलेट किया गया। स्टेट फंडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी नहीं लाएंगे तो लोकतंत्र कमज़ोर पड़ेगी। आज लोकतंत्र की बुनियाद कमज़ोर हो रही है। ये लूपहोल्स जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, जो सोशल सिस्टम को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो लोकतंत्र की बुनियाद को अगर मजबूत करना है तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की आज रियली बहुत ज़रूरी है। कास्ट पॉलिटिक्स आज इतना अहम हो गया है कि समाज को इस तरह से विभाजित कर देता आज के समय में भी, कि समाज बटा हुआ हमेशा कास्ट के आधार पर। ये लॉन्ग टर्म गेन और शॉर्ट टर्म गेन, हम इसको पहचान नहीं पाते हैं। इमीडिएट गेन के लिए हम अपने वोटिंग बिहेवियर को बिल्कुल बदलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसलिए वोटिंग बिहेवियर में भी आज चेंज लाने की ज़रूरत है। यंग जनरेशन को सामने आना होगा। डेवलपमेंट इशू की बात हो, हम कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ना करें, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स ना करें। समाज में ऐसी बहुत सारे मुद्दे हैं जो इलेक्शन टाइम में डिस्कस तो होते हैं, लेकिन वो फिर बाद में कहाँ चले जाते हैं
इनका कहीं पता नहीं चलता है। इसके लिए सोशल सिस्टम में भी अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, एजुकेट करने की ज़रूरत है। सोशल सिस्टम में भी एजुकेशन की, इलेक्शन को किस तरह से हम जैसे पर्व की तरह मनाते हैं, उस तरह से इलेक्शन को हम बिल्कुल ही इसको एक जिम्मेदारी के रूप में देखें। 5 साल का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है। इस 5 साल में अगर चाहे तो हम बहुत सारी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर सकते हैं। इसलिए जो हमारा वोटिंग बिहेवियर है उसे चेंज करने की आज ज़रूरत है। हम बिल्कुल ही कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स से दूर रहना होगा हमें, तभी समाज प्रोग्रेस करेगा। क्योंकि शॉर्ट टर्म गेन के अकॉर्डिंग अगर हम अपने वोटिंग बिहेवियर को देखते हैं तो कुछ देर तो हमें लगता है कि हाँ बहुत अच्छा हुआ, मेरी कास्ट की सरकार बनी या व्हाटएवर्स हो जो हमारी अपनी सोच है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म गेन के लिए कभी भी, समाज के लिए वो कभी भी बेनिफिशियल नहीं होती है। इसलिए आज बहुत ज़रूरी है कि हम अपने माइंडसेट को चेंज करें। और बिहार तो लोकतंत्र की जननी रही है। जब वैशाली लोकतंत्र की का केंद्र बिंदु रहा है, और कितना फेयर रहा होगा उस टाइम हमारी लोकतांत्रिक पद्धति। इसलिए आज ज़रूरी है कि हम अपने वोटिंग बिहेवियर को चेंज करें। एजुकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि लिटरेट वोटिंग बिहेवियर और इलिटरेट वोटिंग बिहेवियर दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। क्योंकि जहाँ इलिटरेसी है वहाँ लोगों को लुभाना ज़्यादा आसान हो जाता है, लोगों को फ्रैगमेंट करना ज़्यादा आसान हो जाता है, लोगों में डिवाइसिव पॉलिटिक्स क्रिएट करना, समाज को डिवाइड करना वहाँ ज़्यादा आसान हो जाता है। इसलिए एक प्रोग्रेसिव थॉट की तरह, प्रोग्रेसिव आउटलुक देकर हम समाज में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, और अपने वोटिंग बिहेवियर में हम चेंजेस लाएं और लोगों को भी अवेयर करें कि क्या बेनिफिशियल है सोसाइटी के लिए, हम वैसे ही लोगों को वोट दें। इसलिए जो शुरू से हमारी वोटिंग बिहेवियर का एक ट्रेडिशन चला आ रहा है, चुनाव आते हैं, फिर उसी तरह का इलेक्शन कैंपेन होता है, मनी एंड मसल पावर, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये सब हम देखते हैं, लेकिन सुधार की कहीं भी इसमें आवश्यकता कहाँ पड़ रही है, इधर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। अब जो इलेक्शन मैनिफेस्टो जो बनते हैं उसका भी एक टाइम बाउंड होना चाहिए, उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि उसमें व्हाटएवर उसमें जो भी मेंशन किया गया एक टाइम बाउंड फ्रेम की तरह, अगर वो उसको हम पालन नहीं करते हैं तो उस पर क्या एक्शन लिया जाए, इन मुद्दों पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। इसलिए इलेक्शन मैनिफेस्टो जस्ट लाइक वो मेंशन कर देना ये इनफ नहीं है, इसके लिए एक टाइम बाउंड होना चाहिए। अगर इलेक्शन मैनिफेस्टो में कुछ हमने मेंशन किया है तो कितनी अकाउंटेबिलिटी है, अगर हम सत्ता में आते हैं तो कितनी अकाउंटेबिलिटी के साथ हम, कमिटमेंट के साथ हम अपने कार्य को पूरा करते हैं। इन मुद्दों पर हमें ध्यान देना होगा और हमारे वोटिंग बिहेवियर में भी इस तरह की चेंजेस लाने होंगे। सेकंड, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और मनी एंड मसल पावर जो इतना आज इंडिस्पेंसेबल हो गया है इलेक्शन के लिए, इसको कैसे रोका जाए, किस तरह से एक स्ट्रिंजेंट लॉज की तरह बनाकर हम इन चीज़ों पर ध्यान से देखें और इन मुद्दों को हम गंभीरता से इन मुद्दों को लें और एक सिस्टम में एक सुधार, रिफॉर्म की आज ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन को और मजबूत होना होगा इसमें, और इस सिस्टम को सुधारने के लिए इलेक्शन कमीशन की सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सोसाइटी को भी इसके लिए अवेयर करना होगा। पैसिव रहकर हम ना पॉलिटिकल सिस्टम को सुधार सकते हैं ना सोशल सिस्टम को, क्योंकि अगर सोशल सिस्टम में खराबी आती है तो ये भी पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा ही आती है, और पॉलिटिकल सिस्टम में जो खराबी आती है वो सोशल सिस्टम के द्वारा ही आती है। दोनों एक दूसरे को दोनों एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है।
इसलिए जब इलेक्शन हो, हम बहुत गंभीरता से इस बात को सोचें कि क्या हमारा वोटिंग बिहेवियर होना चाहिए। बिल्कुल ही कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड, सेक्टेरियन बेस्ड पॉलिटिक्स जहाँ भी हो, हमें इनको बिल्कुल ही ओपनली इसको अवॉइड करना चाहिए। इस तरह की गतिविधियों को एक सिंगल प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर ओपन डिस्कशन हो, चाहे अपोजिशन हो या रूलिंग पार्टी हो, उन बातों को रखे। रिमोट एरियाज़ तक वो बातें पहुंचनी चाहिए, चाहे वो उसका सोर्सेस जो भी हो, रेडियो के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा। एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर डिस्कशन हो, ताकि लोग समझ पाएँ कि हमारा क्या मुद्दा है। और जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में जिन मुद्दों को रखा गया है, उन मुद्दों में कितनी अकाउंटेबिलिटी है, इन बातों पर गौर करना होगा। इसको बहुत हल्के रूप में हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर पॉलिटिकल सिस्टम में अगर आज सुधार नहीं हुआ, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं हुआ, तो सोशल सिस्टम भी बिल्कुल ही डेड हो जाएगी। इसलिए आज समाज को जागरूक होना पड़ेगा, समाज में भी अवेयरनेस होना चाहिए कि इन गतिविधियों को हम कैसे रोक लगाएं। इसलिए आज बिहार में इलेक्शन है, हम देख रहे हैं कि हमारा वोटिंग बिहेवियर का पैटर्न वही पुरानी पद्धति के अनुसार, वही पुराना कैंपेन। इन चीज़ों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। हम समाज को बांटकर और समाज में इस तरह का पॉलिटिक्स कर कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड और लैंग्वेज बेस्ड, रीजनल इश्यूज, रीजनल एस्पिरेशंस भी इतने हाई नहीं होनी चाहिए कि जहाँ नेशनल इश्यूज हैं और बड़े बड़े मुद्दे हैं समाज के, वो गौन पड़ जाए। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान देना होगा और एक हॉलिस्टिक रिफॉर्म्स की आज ज़रूरत है हमें, तो ही डेमोक्रेसी को हम स्ट्रेंथन कर पाएंगे। स्टेट फंडिंग इलेक्शन की आज आवश्यकता है। इसी तरह ऐसे कई मुद्दे हैं। अब जैसे अब ये टाइम आ गया है कि हम अपने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट को देखें कि हमारा किस तरह से एक फिस्कल मैनेजमेंट भी होना चाहिए। हमारा जो मनी का फ्लो है या सोर्सेस ऑफ मनी जहाँ से आता है, हमारी फिर अकाउंटेबिलिटी उसके तरफ हो जाती है, झुक जाती है, इंक्लिनेशन हो जाता है। फिर चाहे वो रूलिंग क्लास हो या रूलिंग पार्टी हो, वो सत्ता में आने के बाद फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे वॉटेवर हो, जहाँ से वो मनी का फ्लो आता है, उनके प्रति अकाउंटेबिलिटी हो जाती है। उसको कैसे दूर किया जाए, इन बातों पर गंभीरता से हमें चर्चा करनी होगी और इस लूपहोल्स को दूर करना होगा। और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स, ये सब जो चुनाव में देखे जाते हैं, इनको कहीं ना कहीं समाज में, ये समाज को भी पॉल्यूट करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम को भी पॉल्यूट करते हैं। तो इनको दूर करने की आज आवश्यकता है। और अगर इस तरह से हम अपने विचारों में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तो जो शुरू से चला आ रहा है वो हमेशा वैसे ही रहेगा। समाज में प्रोग्रेसिव थॉट लाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ स्टेप उठाने होते हैं। इसलिए आज ज़रूरी है कि हम इन बातों को गंभीरता से, इन विषयों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देखें और वोटिंग बिहेवियर में चेंजेस लाएं। और उसके साथ साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की भी आज ज़रूरत है, तभी हम डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इतनी विशाल प्रजातंत्र है हमारी, और इस तरह के प्रजातंत्र को हम कमज़ोर अगर करते हैं इन सब एंटी सोशल एलिमेंट्स से, तो हमारा प्रजातंत्र बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र को स्ट्रेंथन करने के लिए ज़रूरी है आज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की भी, वोटिंग बिहेवियर में भी हम चेंजेस लाएं और एक समाज को इस तरह से एक ब्रॉडर आउटलुक दें ताकि समाज में डिवाइसिव पॉलिटिक्स हम ना क्रिएट करें।
इसलिए चेंज तो लाने की आज आवश्यकता है और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में जो हमारे चुनाव हों उसमें एक अकाउंटेबिलिटी हो, अपने मैनिफेस्टो के प्रति हमारी अकाउंटेबिलिटी हो, अपने वर्क के प्रति हमारी अकाउंटेबिलिटी हो और वोटिंग बिहेवियर में भी चेंजेस हमें लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सोशल सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम दोनों इंटीग्रेट कर ही दोनों सिस्टम में रिफॉर्म जब होता है, दोनों सिस्टम में जब चेंजेस, प्रोग्रेसिव चेंजेस आते हैं, तभी डेमोक्रेसी को हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इसलिए आने वाले समय में इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार हो और हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कई चीज़ों पर हमें लाने की आज ज़रूरत हो और इन चीज़ों को आगे हम बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।